अपनी बिजी जिंदगी में से सिर्फ ये 20 मिनट मुझे दे दो, मैं गारंटी देता हूँ ये 20 मिनट तुम्हारे अगले 20 साल बचाने वाले हैं। सबसे पहले एक बार सोचो कि तुम कर क्या रहे हो। तुम सुबह उठते हो, रील्स देखने लग जाते हो, फिर थक जाते हो तो फोन रख देते हो, फिर भूख लगती है तो खाना खा लेते हो, खाना खाने के बाद पानी पीते हो तो आलस आने लगता है और तुम फिर सो जाते हो, सोते सोते फिर फोन देखने लग जाते हो, फिर फोन देखते देखते थक जाते हो तो फिर रख देते हो। तुम्हारे पूरे दिन की दिनचर्या इस तरीके से बन गई है कि तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारी बर्बादी तो तय हो चुकी है, बस तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि तुम्हें अब ऐसा बना दिया गया है कि तुम चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल सकते। तुम्हें पता है कि ये पूरे दिन रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना, ये तुम्हारे लिए खराब है, लेकिन तुम फिर भी कुछ कर नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हें दिमाग से इतना कमजोर बना दिया गया है। जो अमेरिका में बैठी कंपनियां हैं उसने करोड़ों रुपए लगाए हैं सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे दिमाग को कमजोर बनाया जाए। कोई इंसान 24 घंटा नहीं पढ़ सकता, ना कोई पढ़ा सकता है। तो अगर आप उब गए हैं तो वैसे चीज को कीजिए जिससे आपका माइंड भी रिफ्रेश हो और उसका कहीं यूज भी कर सके। अब कॉमेडी, हंसी मजाक क्या करिएगा इस शिक्षा में, वो उम्र खत्म हो गया आपका। लेकिन आप फंसते जा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं कि करोड़ों रुपए देके आपको इस जाल में फंसाया जा रहा है और इससे जितना जल्दी निकल सके। और आपने ऐसा नहीं कि किसी एक की कहानी 90% उसमें फंस चुके हैं, उस स्क्रॉल में फंस चुके हैं। रील देखने से अच्छा अपने काम की चीजें देखिए। अगर आपको 2 घंटा मोबाइल चलाना है तो 2 घंटा की जगह 3 घंटा चलाओ, लेकिन आप स्पेसिफिक देखो। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखो। ये रील का मतलब क्या हो गया, अजनबी से मिलते जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि इसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा, तो वो उससे कोई उसका याद नहीं होता। जितनी छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे हमारी मेमोरी कमजोर होते जाएगी। तो ये इसके मेमोरी पे चीजों पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रील देखने के बाद ना हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। मेमोरी तेज कैसे होता है, जब हम किसी चीज को बार बार रिकॉल करते हैं। तो अगर उस रील के जगह मूवी भी देख लेगा ना तो उसको रिकॉल आएगा, कोई डायलॉग याद आएगा, कोई इमोशनल सीन, कोई गाना, कुछ ना कुछ आ जाता है। रील में उसको कुछ नहीं याद आता है। आप ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग कितना शॉर्ट कर दिया है ये सोशल मीडिया ने, कि 20 सेकंड के रील में भी ना ऊपर लिखा होता है वेट फॉर एंड। 20 सेकंड के रीलों में लिखा है एंड के लिए इंतजार करो। बाप रे बाप। बट ये जो स्क्रॉल करने वाला है ना, ये अनटारगेटेड है। स्क्रॉल करके क्या नीचे से आएगा किसी को नहीं पता। कॉमेडी आएगा, खाना पीना आएगा, कोई नाचेगा और घसकाते जा रहा हो। आप समझिए आप ट्रैक हो चुके हैं। ट्रैक कैलिफोर्निया में बैठी कुछ मशीनें आपको ट्रैक करके बैठी हैं। उन्हें टारगेट दिया गया है कि हर एक ईमेल आईडी को, क्योंकि जैसे आप नाम से पुकारे जाते हैं या कॉल के मैटर पे आप फोन नंबर से जाने जाते हैं, उसी तरह से सोशल मीडिया में आपका नाम से मतलब नहीं है, किस ईमेल आईडी से आपकी मोबाइल चल रही है। तो उसे टारगेट दिया गया है कि हर ईमेल आईडी से 15 ऐसे टॉपिक निकालो जिसमें ये इंटरेस्ट दिखाता हो। तो कैसे पता चलेगा आप इंटरेस्ट दिखाते हैं? जिस वीडियो को आप पूरा देख रहे हैं मतलब आपका इंटरेस्ट है। समझ आया कि नहीं? अभी आपने क्या है ना कि आप किसी चीज को जब आप फुल देख लेते हैं तो वो समझ जाता है एआई, उसका एल्गोरिथम कि आपको इसमें इंटरेस्ट है। किसी को कुकिंग में होगा, किसी को ड्राइविंग में होगा, या किसी को जानवर वगैरह पालने वाला होगा, आपके पास उसी से रिलेटेड चीज आएगी। उसको टारगेट है कि हर ईमेल आईडी का 15 इंटरेस्टिंग कोड देकर आप खिंचाएंगे, उसी 15-20 चीजों के बीच में, 10-15 के बीच में आपको आते जाएगा। कभी कॉमेडी आएगा, कभी कोई जानवर का होगा। कोई बहुत बच्चे सेंसिटिव होता है, इमोशनल होता है जानवरों के प्रति, तो देखिएगा पूरे हिंदुस्तान में कोई वो गाय भैंस पल्ले रहेगा, कोई कुकुर को खाना खिला रहा है, आप घसकाएंगे कुकुर को खाना खिला रहे। अरे बेवकूफ, ये बताओ बच्चा आया तो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कुकुर का खाना देख रहा है, अरे क्या निकलेगा यूपीएससी तुम्हारे पास। मतलब ये एंड्रॉइड वाला मोबाइल में है, ये मतलब बड़का घसकाने वाला है। इसको और एक बच्चे को दीजिए जिसके पास वो वाला पुराना वाला मोबाइल है, नोकिया वाला कीपैड वाला, जिसमें मतलब इस टाइप के कोई सोशल मीडिया नहीं है। आप देखिएगा, अब एक हफ्ते उसे देख के आप गौर कीजिएगा, जिसके पास एंड्रॉइड है ना उसे 24 घंटा कम लगने लगेगा, और जिसके पास कीपैड वाला उसके पास 24 घंटा प्रॉपर लगेगा। 24 घंटा बहुत बड़े टाइम होते हैं यहाँ पे। मतलब जाने अनजाने में आपका 4-5 घंटा खा गया। अजीब टाइप का। देखिए आप अगर कोई मूवी देख रहे हैं ना, आपको पता है आप अपने पसंद की मूवी देखेंगे, आप टारगेटेड जाएंगे उस जगह पे, वो कोई मूवी नहीं आई है, उसमें आपको कोई अच्छा इंटरेस्ट, किसी को कोई कॉमेडी मूवी अच्छी लगेगी, एक्शन मूवी जैसा भी है, आप टारगेटेड गए हैं वहां पे। अच्छा उसको क्या मिल रहा है? अब वहां पे वो ट्रैप है। सबसे बड़ा मार्केट होता है एडवर्टाइजमेंट का। अब जैसे किसी के चैनल्स बड़े हैं या चीजें, तो एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, तो एडवर्टाइजमेंट आप तो समझते हैं आप। अब जैसे हम ही लोग के चैनल हैं, कई बार आते हैं लोग कहने के लिए कि 20 सेकंड के लिए बात बोल दीजिएगा कि इन्होंने इस पर स्पॉन्सर किया है, ये रस्सी यूज कीजिए, इस कंपनी का रस्सी फांसी लगेगा, ढाई तो चल जाएंगे। ऐसे ऐसे बोलता है ना यहाँ पर, ये क्रीम लगाइए सीधे एकदम
चमगादड़ से परी हो जाइए। हम लोग को अप्रोच करते हैं सब ऐसे ऐसे करके अप्रोच करेगा, और उसके जानते हैं आप ताज्जुब करिएगा लोग कितने खाली बैठे हैं। वो 20 सेकंड के, जैसे हमारी कोई टॉपिक चल रही है उसी के बीच में वो मतलब 20 सेकंड का बोल देने पे जितना बड़ा चैनल रहेगा उतने पैसे देते हैं, समझेगा। ऑन एन एवरेज 1 मिलियन वाले को 1 लाख देते हैं। जैसे हमको 20-25 लाख, मतलब मना करते जाते हैं तो 20 सेकंड की बात है 30 लाख 40 50 तक गया है। हम मना कर दिए नहीं भैया, क्यों बर्बाद करेंगे, आपको जो अच्छा लगे। नंबर 2, दिखावे से दूर रहो। बहुत ज्यादा पड़ोस में, दोस्तों में और रिश्तेदारों में ढोल पीटने की जरूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। रीजन कि हम होपलेस या कब घबरा जाते हैं, जब बहुत ज्यादा लोगों की हमसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। जैसे अगर आपको कोई चीजें अपने आप में अकेले में बोलना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन अगर कर दिया जाए कि आप स्टेज पे आके बोलिए, आप में घबराहट बस इसलिए आएगी कि इतने लोगों की उम्मीदें अब आप बनकर कुछ गड़बड़ा मच जाए। यही चीज आप अपने से बना लेते हैं। फूफा को पता है, बुआ को पता है, सबको पता है कि बाबू IAS की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग के साथ एक पढ़ता था, वो ये नहीं बोलता था कि हम UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। उसका नहीं हुआ था, गाँव वाला आज भी उसको कहीं बैठा रहता है, कहता कलेक्टर साहब डिप्रेशन में चला गया, आज दवा खाता है। तो भाई ढिढोरा तो तुमने ही पीटा था, हाँ? क्या जरूरत है आपको ढिढोरा पीटने की? आप कलेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, बन जाओगे तो पूरी दुनिया जानेगी कलेक्टर बन गया ना। हम ढोल पीट के बैठेंगे यार, फिर माँ बाप के लोग ताना मारेंगे कि खाए को नहीं है, गरीबी है, तो ये है, लड़का को पढ़ाना जरूरी है। नहीं यार, हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो किसी को नहीं बताया। आज अपने गांव मोहल्ले में देखिए, शहर में, रिश्तेदार में देखिए, एक दूसरे से जलन जतुआ ही रख रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका ठीक समय चल रहा है। आप अपने ठीक समय में आप किसी को नीचा दिखाइएगा, जिस दिन समय खराब रहेगा उस दिन तो आपका साथ नहीं देगा, बल्कि और फायदा उठा के कचरा देगा। और ये चीजें इतनी बड़ी पैमाने पे हो रही है जिस वजह से कोई किसी के साथ नहीं दे रहा, इसलिए कभी किसी का मजाक नहीं लगेगा। और आप सबके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ है, इससे घबराना क्या है। अगर रात अंधेरी है तभी तारों के चमकने का अहमियत। नंबर 3, सफलता समय मांगती है। आप कितना किसी चीज को समझ सकते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आप उस चीज को कितना समय दिए। आपको मान के चलिए MSc का कोई मैथ नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, आप उस मैथ को आप एक काम कीजिए 20 बार बनाइए उस इक्वेशन को, समझ में आए ना आए लेकिन बनाना सीख जाएंगे, और जब याद हो जाएगा धीरे धीरे उसको समझ जाएंगे। एक इंजीनियर जो होता है ना, बीटेक करके आता है 4 साल का, उसको पंखा दीजिएगा ना खोलने के लिए, उतना अच्छा नहीं खोल पाएगा। आए को देहात का मिस्त्री लाइएगा ही, जब गिलास रख ले रहेगा, निकालेगा ऐसे पेचकस, हाँ, आए को टेस्टर ही कानून में फंसैले रहता है, पंखा निकाल है, निकाल के खोल के कर। ये हो गया आपके पढ़ाई का। और आपके सक्सेस पे क्या डिपेंड करता है। कोई भी चीज कितना सक्सेस हो सकता है, इसके 2 ही रास्ते हैं। आप कितना आगे जाके सक्सेस मिलेगा, इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको ये पता चल जाए कि कितना मैक्सिमम सक्सेस हो सकते हैं और कितना मिनिमम सक्सेस हो सकते हैं, तो आपको रेंज पता है कि हम इसी में रहेंगे। समझ गया? इसको पता करना सिंपल है। लड़का या लड़की, 5 आप अपने बेहतरीन दोस्तों को चुनिए जिसके पास आप ज्यादा समय देते हैं, बात करते हैं, रहते हैं, जैसा भी। इसमें जो सबसे अच्छा होगा आप मैक्सिमम उतना जा सकते हैं, और जो सबसे खराब होगा मिनिमम उतना जा सकते हैं, उसी के बीच में रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अच्छे 5-6 को दोस्त रह जाए, आपकी संभावना ज्यादा रहेगी। अब सिंपल सा फॉर्मूला है, मान के चलिए कोई लड़का है, वो हमारे पास बहुत ज्यादा समय देता है, जेन्युइन है उसका, जो दूसरे को मेहंदी लगाता है उसका हाथ अपने से लाल हो जाता है। डिपेंड करता है इस चीज पर। इस चीज को हमेशा याद रखें। 5 ऐसे दोस्त बनेंगे जहां आप कितना सक्सेस आप होना चाहते हैं। मान के चलिए कुछ ऐसे लड़के हैं जो 5 लड़के आपका UPSC निकाल सकते हैं, उस 5 के बीच में अगर आप रहेंगे ना, BPSC तो कंफर्म निकाल लेंगे। समझ रहे हैं कि ये डिपेंड करता है कि आपका माहौल कैसा है। शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो योर फ्यूचर। तुम अपने दोस्तों को दिखाओ, हम तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। नंबर 4, सोने का सही शेड्यूल बनाओ। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा नींद को पसंद करते हैं तो याद रखिएगा आप उन्हीं लड़कों में से हैं जो यहाँ से खाली हाथ लौटे। आप प्रॉपर कोशिश कीजिए, एक ही बार सोए, 7 से 8 घंटा सो लीजिए, बहुत है इतना। अभी आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं है जो जिम्मेदारी आपको नींद उठा सके, क्योंकि आप लोग पढ़ाई को उतनी जिम्मेदारी समझते हैं नहीं, जिस वजह से आप लोगों को क्या होगा, दिक्कत होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अभी आप लोग, कई लड़का क्या करेगा, रात में भी सोएगा और दिन में भी सोएगा,
देखिए आप अपनी खुद अपना रूटीन खराब करते हैं। सैटरडे संडे कोई भी लड़का क्या करेगा, 10 बजे सो के उठेगा, ये लेट से। ऐसा ये लेट क्यों करते हैं आप? जो रेगुलर टाइम है वही टाइम यूज कीजिए, क्योंकि एक दिन अगर आप लेट से सोए, उठे लेट से, तो अगले दिन लेट से सोएंगे, अब पूरा हफ्ता डिस्टर्ब हो जाएगा। उससे बेटर है कि आप कुछ भी कीजिए, पढ़िए ना पढ़िए, आराम कीजिए, बट एक तो अपना शेड्यूल फिक्स रखिए, इतने बजे सोना है तो सोना है, कुछ भी दिन रहे। हमारा है कि हम 1 बजे सोएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। रात में 1 बजे हम सो जाते हैं, अब 5, सवा 5, 6 तक में, मतलब 5 से 6 के बीच में उठ जाता है। कभी कभी बाई दी में 6 हिल जाता है, लेकिन हार्डली 6 बजे हम लोग क्या करता है, उठ जाते हैं। तो 4-5 घंटा आदमी सो लिया, हो गया। लेकिन अभी आप लोग कितना यंग एज में, आप लोग को कितना चाहिए, 8 घंटा। 8 घंटा से कम मत सोइएगा, मतलब 6 से 8 घंटे के बीच में सोइए। दिन में बार बार सोने की कोशिश नहीं कीजिए। पता चला अब किसी किसी को आदतें हैं दिन में सो जाए। दिन में कौन सोता है? जो फिजिकल वर्क ज्यादा करता है, जैसे बेचारे जो मजदूरी वाला काम करते हैं, सब दिन में 1 घंटा सो जाएंगे तो रिचार्ज हो जाता है। अब आप लोग को कौन आपको ईटा टूटना है? कंटिन्यूअस पढ़ाई कीजिए और आराम वाली जिंदगी थोड़ा सा त्यागिए। अब कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला जब कंपनी जब स्थापना हुई थी तो एक साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे। कंपनी का दिमाग हिल गया था, लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला मिलता है। और इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब तो कोको कोला है, ठंडा मतलब वो होता है जिसका टेम्परेचर कम हो। लेकिन इतना भी कहा कि इसके आगे लोग भूल गए कि ठंडा मतलब कोको कोला नहीं होता, ठंडा मतलब वो चीज जिसका टेम्परेचर कम है। इसलिए परेशानियों से कभी मत घबराइएगा। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छाव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं और धूप में कभी कदम नहीं रुकते। जरूरी नहीं कि हर चीज आपको किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाए। बहुत सी चीजें हैं जो आपकी खाली पेट और खाली जेब सिखाएगी, जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है। हम लोग की भी लाइफ में बहुत तकलीफें आई थी। जिंदगी में इतने तकलीफ देखे कि अब अगर तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होता है। जिंदगी ने उस मुकाम पर लाकर छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है, लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओ, गलत बोलते हैं। लोग भले खाली हाथ आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ आए थे, क्या खाली हाथ गए? हमारे जितने देश के लोग हैं उन देशवासियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। लेकिन अगर आप खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं तो आपका पुरुष योनि में जन्म लेने का कोई अर्थ ही नहीं। अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या किया? हरदम तुमने तुमसे पाकर दिखा, लिख दे तुम से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि हरदम तो मिटा के दिखा। ये कभी किस्मत को मत सोचिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिएगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसले के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी पूरे नहीं। पैसा और समय में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है। पैसा कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है। पैसा कहता है कि तू मुझे आज बचा ले, मैं कल तुझे बचा लूंगा। पैसा बेशक भगवान नहीं है और ना ही आपके साथ ऊपर लग जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है तब तक आपको नीचे गिरने नहीं देगा। लेकिन पैसा जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इंसानियत मायने रखनी चाहिए। जिंदगी में कामयाब होने के लिए याद रखिएगा, ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। जब लंका में पुल बनाया जा रहा था पत्थरों को जोड़ जोड़ कर सीता माँ को लाने के लिए, तो बंदरों के साथ साथ गिलहरियां भी वहाँ पत्थर भर रही थी। इनको कितना पत्थर ही उठेगा। एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को, भाग यहाँ से पत्थर बीच में ला रही थी। मर्यादा पुरुषोत्तम नाम के पास में जाके गिलहरी की, तो गिलहरी को प्यार से सालाए थे। ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी के पीठ पे, वो राम जी है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है। ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा मेहनत किए। आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। और देखिए, जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी ऐसी चीज होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर लड़का आशिक नहीं होता। आप सबकी जिंदगी में कुछ कठिनाइयां आएंगी, ठोकरें लगेंगे, लेकिन ठोकर खा के संभलना भी जरूरी है। ठोकरें खाकर भी न संभला तो ये मुसाफिर का नसीब। रात के पत्थर को अपना फर्ज अदा कर। दुनिया में ना किसी से जलन नहीं रखनी चाहिए। देखिए, माचिस जो होता है ना दूसरे को जला देता है, लेकिन कभी माचिस को देखिए वो खुद को भी जला लेता है। अतः आप अगर आप दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे के पीछे रहेंगे ना, तो इसमें आपका लॉस होगा।